आज धर्मनगरी हरिद्वार के धनपुरा गांव स्थित घोसीवाला सपेरा बस्ती में अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय पांडे जी पहुंचे, जहां उन्होंने बस्ती के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने अपनी रोजमर्रा की परेशानियों, आर्थिक तंगी और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे जी ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी तथा उनकी मांगों को सरकार तक मजबूती के साथ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपेरा बस्ती के लोगों को भी सम्मान और बेहतर जीवन जीने का पूरा अधिकार है। बस्ती के लोगों ने बारी बारी से अपने घरों की समस्याओं और जीवन में आ रही कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया। लोगों का कहना था कि वर्षों से उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर अजय पांडे जी ने उत्तराखंड की धामी सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इन गरीब लोगों की आवाज नहीं सुनेगी तो वो स्वयं गांधीवादी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार समिति हमेशा गरीब, कमजोर और शोषित वर्ग के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। भारतीय मानव अधिकार समिति आज धनपुरा सपेरा बस्ती घोसीपुरा में आज मौजूद है। तो क्या विषय और किन विषयों को लेकर आज लोगों के बीच में रखे हैं? मैं विगत 4 दिन से देश की राजधानी नई दिल्ली में हूँ। वहाँ मैं किसी कार्य से मुझे कांग्रेस कमेटी दफ्तर में बुलाया गया था। वो कार्य मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो स्पष्ट हो जाए कुछ दिनों में। तो वहाँ पर हमारे ये भाई आपके राम कुमार इसी गांव के हैं, युवा तुर्क हैं। ये पता नहीं जितने लोगों को लाए हुए हैं, इनको तो आने के लिए 2 ही लोगों को मिला वहाँ दफ्तर के अंदर। ये तख्तियाँ लिए थे, ये मिलने आए थे कांग्रेस अध्यक्ष से, राहुल गांधी से और बीजेपी के बड़े नेताओं से। तो इनको पहले तो यहाँ पे जाने की अनुमति यहाँ तो दे दी अनऑफिशियल में, आगे जाके इनको रोक दिया गया कि आप नहीं जाओगे दिल्ली, जैसे किसानों को रोका गया था। तो ये परेशान होकर पता नहीं छुपते छुपाते नोएडा से होते हुए वहाँ पहुँच गए। वहाँ भी लोगों ने कहा यार अभी तो सरकार इनकी हमारी सुनी नहीं जाती, कांग्रेस का जो भी आगे आता है या दूसरे दल का उसको ईडी CBI। तो ये घबराए से मेरे से चुपचाप मिले, उनने हाथ खड़े कर दिए, किसी भी दल ने मदद नहीं की। मैंने इनका एजेंडा देखा, मुझे लगा यार ये मांग तो मैं पूरे देश में वहाँ भी उठा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ और हमारे वहाँ के राज्यों में अभी भी नक्सलवाद है। हमारे प्रधानमंत्री और मोटा भाई मतलब गृह मंत्री बोल चुके कि नक्सलवाद खत्म हो गया। 10 दिन पहले नक्सलवादियों के बीच में था, अभी भी है नक्सलवाद वहाँ पर। चंद्रपुर में महाराष्ट्र में भी है, आपके झारखंड वहाँ पे भी है, और मध्य प्रदेश की मंडला डिंडोरी जिलों में वहाँ पे भी है। पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, कथनी और करनी अंतर नहीं होने की सरकार का जो वादे किए हैं सबको वो करें, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले, उससे हमारी वर्तमान सरकार मुकर रही है। गांव की यहाँ दुर्दशा है। इस गांव में आए हूँ, यहाँ सपेराओं की बस्ती है। इनके पास न रोजी है, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, पनी लगा के रह रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद भी बरसात में इनके घर लबालब भर जाते हैं। एक माई तो कह रही मैं भी वाइट उसकी दिखाऊंगा, आपको दूंगा, कि हम लोग एक के ऊपर एक सो जाते हैं बच्चों को दरवाजे पे, तो इतनी खटिए नहीं रहती, पानी भर जाता है। तो ये क्या है? कैसा भारत बनाना चाहते हैं हमारे नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे समाजवादी हों, चाहे बसपा हो, चाहे जो भी हों। हमारे सम्मानी जीवन समान अधिकार मेरा नारा है अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति। मैं तो सबको समान नजरों से तोलूंगा, चाहे कोई भी कितना बड़ा शक्ति आ जाए। मानवाधिकार समिति कभी नहीं झुकेगी, कोई समझौता नहीं करेगी। मेरा बेटा भी या मेरा पदाधिकारी भी कोई गलत काम करेगा और बेईमानी करेगा तो सबसे बड़ा दंड उसको मिलना चाहिए। और पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए मैं समर्पित हूँ। पूरे देश में इस समय आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनको जो अनुभव है उनको रेगुलर किया जाए। नए नाम से 140 करोड़ की जनता के हिसाब से हमें नई नौकरियां सृजित करके देना पड़ेंगी। इससे नहीं चलेगा कि ये उद्योग दे दिया अडानी को, एक को अंबानी को दे दिया, एक को किसी को दे दिया। जियो के वो है पेट्रोल पंप अंबानी के, वहाँ 12,000-10,000 मिलता है। इसमें इंटरव्यू है मेरे जबलपुर से बाइक कार आते समय आपके भिंड मुरैना के, बोले 12,000 मिलता था, 12 घंटे काम करते हैं। 7 लोग इससे ज़्यादा जहाँ भी काम करते हैं उस संस्थान में करेक्टर रेट मिलना चाहिए। करेक्टर रेट 13,500 से 15,500 है सब जगह का, वो नहीं दिया जा रहा है, फंड नहीं कट रहा। हमारे पत्रकारों की दुर्दशा है, हमारे यहाँ के सभी लोग अगर मान्यों